नमस्कार, मैं गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ गुरु 99 में। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वर्ग 10वीं का NCERT मैथ का चैप्टर नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो मेरे वीडियो में आप शुरू तक बने रहे और क्वेश्चन को आप इस स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन 7 में दिया गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। क्लियर? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को बनाते हैं और ध्यान दें इस स्क्रीन पर देखिए क्या दिया है। सवाल बताया जा रहा है आपका, यहां से हम बताने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो संख्या पहले हमें नहीं पता है, मान लेते हैं। क्या मानेंगे? माना कि देखिए, माना कि छोटी संख्या, क्लियर, छोटी संख्या बराबर x एवं बड़ी संख्या बराबर y लिखे देते हैं, ठीक रहेगा। क्लियर? हो गया? माना कि छोटी संख्या बराबर x हो गया और बड़ी संख्या बराबर y हो गया। अब किताब में क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अब ध्यान दें, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछा जा रहा है। ठीक है, अंतर। तो अंतर का मतलब क्या हो गया? 180। आप समझिए, तो पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगा। ध्यान दें, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगा तो 180 होगा। कहा जा रहा है यहाँ पर दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि 180 तो प्लस में है। ठीक है, अगर इसमें से हम घटा देंगे x में से, तो ये तो छोटी संख्या है। मान लो कि छोटी संख्या अगर 1 है, बड़ी संख्या 4 है, तो इसको घटाएंगे छोटी संख्या में से बड़ी संख्या, तो कितना होगा? -3 माइनस में आएगा। जबकि यहाँ पर क्या है? प्लस में। इसलिए बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या में से घटाएंगे। जैसे कि अगर 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 3 होगा कि नहीं? तो ये प्लस में आ गया। ये प्लस में चिन्ह दिखाना है, तो प्रश्न से हम लिख देते हैं और यहाँ बनाते हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? प्रश्न से लिखिए चाहे लिखिए प्रश्नानुसार। क्लियर? तो इसको हम पहले क्लीन कर देते हैं, बेहतर रहेगा। देख लीजिए, बात समझने का आप प्रयास कीजिए। देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो बताया जा रहा है यहाँ पर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर वर्ग करना है, यानी कि y का स्क्वायर और घटे x का स्क्वायर। अंतर का मतलब घटाव होता है, बराबर 180 डिग्री। अंतर का मतलब घटाव 180 डिग्री। अब क्या हो गया? y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 180 डिग्री। इसको समीकरण आप 1 मान लो। क्लियर? अब पुनः अब उस लाइन को समझने का प्रयास करो जो किताब में दिया जा रहा है। अब आगे बताया जा रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है? ये x है, इसका वर्ग, यानी कि इसका जो वर्ग है ना, क्या कर रहा है? ये बड़ी संख्या का, ठीक है, छोटी संख्या का जो वर्ग है, ठीक है ना जी, छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या y है, तो यानी कि y गुने 8। क्लियर? तो x स्क्वायर बराबर 8y हो गया। इसको समीकरण आप 2 मान लो। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? देखिए, इसका जो मान है ना, समीकरण 1 में रख लेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में x स्क्वायर बराबर 8y को रखने पर ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर समीकरण पर लिखेंगे। क्या है समीकरण? ये यहाँ पर y स्क्वायर घटे x स्क्वायर बराबर 180। क्लियर? अब यहाँ समझने का प्रयास करो। तो x स्क्वायर बराबर कितना? 8y माने यहाँ 8y हो जाएगा। देखिए यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 8x है ना, नहीं 8y है ना यहाँ पर। ठीक है, x स्क्वायर का मान कितना है? 8y। तो वहाँ 8y लिखेंगे, यहाँ लिखा गया। क्लियर? यहाँ पर x नहीं होगा, y होगा। क्लियर? यहाँ पर 8y और बराबर कितना हो गया? 180। अब इसको इधर कर लेते हैं। क्लियर? अब देख लें यहाँ पर या तो समझ में आ गया ना जी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर नहीं हो गया। ये एक्स स्क्वायर बराबर 8y जो दिया है ना,
यहाँ पर मान बैठाएंगे एक्स स्क्वायर की जगह पर 8y, तो यहाँ पर हम सेट कर दें। क्लियर। अब इसको इधर करते हैं, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस में 8y माइनस में 180 बराबर 0। क्लियर। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। क्लियर। गुणनखंड तो जानबे करते हैं, क्या करेंगे, इसका अगर गुणनखंड करेंगे कितना होगा, पहले इसका एलसीएम करके देख लो। अगर 100 यहाँ पर 80 है करके देखिए ना, यानी कि 2 से 2 9 18 0 हो गया, 2 से 2 चौका 8 2 5 10 हो गया। अब 3 से काटिए, 3 1 3 3 5 15, यानी कि यहाँ पर 15 आ गया। अब फिर से देखिए यहाँ 3 से और 3 5 15। अब हमें इतना पुराना है, बीच में -8 भी पूर्णा चाहिए, गुना करके 180 भी पूर्णा चाहिए। देखिए 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 हो गया और 4 तिया 12, ठीक है, 3 5 15, गुणा करेंगे फिर भी 180 आएगा, लेकिन 8 हमें पुराना नहीं पूर्ण रहा है, क्योंकि तो ऐसे भी हो सकता है ना। देखिए 5 दूना 10 और 3 तिया 9 दूना 18, तो होता है 18 दाहिन कितना होता है 180, और यहाँ पर 18 में से, ठीक है, 10 घटेगा तो 8 भी प्राप्त हो जाएगा। तो माइनस में दिखाना है, तो इसको माइनस में रखेंगे, इसको प्लस में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको समझने का प्रयास करें, तो देखिए इसको हम अब क्लीन करते हैं और समझिए। देखिए इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 18y और प्लस में लिखेंगे 10y माइनस 180 बराबर 0। क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर माइनस में 18y दिया, प्लस में 10y दिया, तो इसमें से 10 जो घटेगा ना तो माइनस में 8y बच जाएगा। क्लियर। देखिए अब तो y कॉमन करेंगे, y माइनस 18 यहाँ रह जाएगा, प्लस यानी ये प्लस यहाँ 10 रखेंगे कॉमन और y बच जाएगा। 10 से भाग देंगे 18 में, 180 में कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा यहाँ पर भी 18 बराबर 0। क्लियर। अब देखिए y प्लस फिर हो गया 10, क्लियर, और यहाँ पर y माइनस 18 बराबर 0। अब देखिए y प्लस 10 बराबर 0 है, तो y बराबर कितना हो गया, माइनस में 10। अब यहाँ देखिए y माइनस 18 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया 18। अब देखिए ये हो गया अमान्य, क्या हो गया, अमान्य है, ठीक है, क्योंकि माइनस में कभी मान्य नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए यह मान्य है, क्या हो जाएगा, मान्य है। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इस मान को रखेंगे, किस मान में, देखो इस मान में रखेंगे, कहाँ गया ये, समीकरण 2 में रखेंगे। 1 में तो मान रख लिए, अब 2 में रखेंगे, 2 का मान कहाँ यहाँ पर है, देखिए, ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में, लिख दें यहाँ पर समीकरण 2 में क्या लिखेंगे, y बराबर 18 को रखने पर हो गया। तो y बराबर जो 18 है, इस मान को हम रखेंगे ना इस समीकरण में। समीकरण क्या है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर चेक करता हूँ, समझने का प्रयास करेंगे। लिखे यहाँ पर हम कितना है जी, एक्स स्क्वायर, कितना, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया आपका 8y। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुने y का मान कितना है 18, तो यहाँ पर 18, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 18 8 144। अब इसको रूट में लेकर चलते हैं। देखिए इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में जाएगा, रूट में आया ना ऐसे, तो यहाँ जाएगा प्लस माइनस, दोनों प्लस माइनस 144 रूट के अंदर। क्लियर। ये समझ में आ जाएगा नहीं, प्लस माइनस है यहाँ पर, प्लस माइनस, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पर 12 बाहर आएगा। तो क्लियर। चाहे यहाँ पर अभी चिन्ह नहीं दो चलेगा, यहाँ जब बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस हो गया, समझ में आ जाएगा ना यहाँ पर। अब देखिए एक प्लस में भी है, एक माइनस में भी है, तो ये तो क्या हो गया, x का मान कौन मान है, छोटी संख्या। क्लियर। और y क्या है, बड़ी संख्या। तो एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस, 2 को मान हो गया। ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 12 या माइनस 12। क्लियर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या बराबर, तो बड़ी संख्या क्या हो गया यहाँ पर y, तो बड़ी संख्या हमारा हमेशा बड़ी रहेगी, तो कितना 18, तो यहाँ एक बार हो गया 18। क्लियर। तो छोटी संख्या क्या हो गया, छोटी संख्या बराबर हो गया 12 प्लस में। या ऐसे भी हो सकता है ना कि देखिए बड़ी संख्या बराबर 18, ठीक है, और छोटी संख्या,
छोटी संख्या बराबर हो जाएगा -12, या तो एक बार प्लस में दिखाएंगे 12 को, एक बार माइनस में दिखाएंगे, दोनों चीज करके दिखाना होगा। तो ये आपको इस तरीका से सवाल ना आपका कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? तो मैं चाहूँगा कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मैसेज कीजिए, मैं इसको इम्प्रूवमेंट कर दूंगा और भी आपको समझाने का काम करूंगा। ठीक है? ये संख्या लिखा हुआ ध्यान देंगे, ठीक है? कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिए। क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं सवाल नंबर 8 बताने का कोशिश करता हूँ। मेरे वीडियो सोल्यूशन तक बने रहेंगे। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ठीक है? इस स्क्रीन पर अभी 7 बता दिए, तो देखिए क्या दिया है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम चाल मान लेते हैं। क्लियर? लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है? इतना है। तो दूरी कितना दिया है? तो दूरी दिया गया किताब में आपका, आप ध्यान दें, दूरी है 360 किलोमीटर। समय तो नहीं दिया गया, तो समय हम मान लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे समय बराबर y ले लेंगे। ठीक है? बेहतर रहेगा। तो आपको सूत्र याद होगा, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। यहाँ लिख देंगे, चूंकि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो समय हम y माने तो y बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर? दूरी कितना है? 360, और चाल क्या माने हम यहाँ पर? x, तो लिख देंगे x। ये हो गया समीकरण 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब पुनः अब भाषा को सुनिए क्या कहा जा रहा है। किताब में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, ठीक है, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 1 घंटा क्या कर रहा है? 1 घंटा कम समय लेती। तो समय में एक कम करेंगे, देखिए 1 घंटा कम किए, बस दूरी यही है 360, लेकिन चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है। तो x प्लस हम 5 कर देंगे, समीकरण 2 हो गया। ये समझ में आ गया? इसमें 5 बढ़ता है। ठीक है? तब समीकरण 2 हो गया। ध्यान दीजिए, इसमें 1 घंटा कम हो रहा है और चाल में, ठीक है, ये चाल में 5 किलोमीटर बढ़ रहा है। देखिए, तो यहाँ क्या करेंगे हम? अब लिख देंगे समीकरण 2 में से, ठीक है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को, ठीक है, घटाने पर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 क्या देख लीजिए, ध्यान दे, ये है क्या? y माइनस 1। ठीक है? इसका क्या मान है? y। तो इसको हम घटा लेंगे। क्लियर? 2 का मान कितना है यहाँ पर? 360 बटा में x प्लस 5। ठीक है? और यहाँ माइनस ये 360 बटा में x, 360 बटा में x। क्लियर? अब देखिए, ये हो गया माइनस में, ये हो गया प्लस में, कट गया, माइनस में 1 बच गया। तो यहाँ पर हम जो बनाते हैं उसको ध्यान देने का कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। तो देखिए, माइनस में 1 बच गया, तो यहाँ लिख देंगे माइनस में 1। ठीक है? माइनस में 1। इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, लंबा हो गया ये, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा। चाल बराबर x। क्लियर? अब ठीक रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, माइनस में 1 बच गया, तो यहाँ पर माइनस में 1 लिखेंगे, बराबर के लिखता हूँ, आप भी ऐसे लिखिएगा, माइनस में 1। ठीक है? और बराबर में क्या होगा? इन सब का एलसीएम होगा, यानी कि यहाँ ध्यान दो, यहाँ होगा x इंटू एक्स प्लस 5। क्लियर? अब ये x से
ठीक है, ये यहाँ कितना है x + 5, x + 5 कट जाएगा तो बच कितना जाएगा x। तो इस x से हम 360 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 360x। माइनस का चिन्ह यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ ध्यान देने की बात, अब यहाँ पर x को x से काटेंगे, बच जाएगा 300, यहाँ x + 5 को 360 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 360 है ही, और यहाँ पर आ रहा है x + 5। अब देखिए माइनस में 1 बराबर ये 360x तो हो गया, 360 माइनस में इसको x से गुना करें कितना हो जाएगा फिर 360x, ये माइनस में है, ये प्लस में है, गुना होगा तो कितना हो जाएगा 360 को अगर 5 से गुना करें कितना हो जाएगा, ये 1800 हो जाएगा। देख लीजिए ना, ये देखा माइनस में 1800, ध्यान दे रहे हैं जी। देखिए 0 का 0, 5 31 के 0, 5 5 3 18, और बट्टा में देखो इसको इस x से गुना करें कितना हो जाएगा x², x को 5 से गुना के प्लस में 5x। क्लियर। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया। अब देखिए यहाँ माइनस में 1 हो गया और बराबर, ध्यान दो क्या हो गया बच गया, यहाँ बच गया केवल माइनस में 1800। क्लियर। और नीचे में हो गया यहाँ पर x² + 5x, तो इसके बटा में आप 1 दे सकते हो, ये और ये माइनस कर गया, बस ये इतना। तो क्रॉस गुना कर लेता हूँ। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये माइनस कट गया, इसको क्रॉस गुना कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस x² + 5x को 1 से जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, चाहे एक काम करते हैं, इसको बाहर करके हम करते हैं, शायद आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। 1/1 कर लेते हैं बराबर, यहाँ पर 1800 हो गया, बट्टा में हो गया x² + फिर 5x, ये फ्रेश कर दिए। अब x² + 5x को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, x² + में 5x, अब 1800 को 1 से गुना करें कितना होगा 1800। क्लियर। अब इधर कर लेता हूँ, यानी कि x² + में 5x माइनस में 1800 बराबर 0। अब आपको हम इसका यहाँ तक लिखिए, इसे आगे बनाता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक आप लिखिए, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं इसे आगे बताता हूँ क्वेश्चन लिख करके। फटाफट लिखिए इसका, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लिए, इसका स्क्रीनशॉट भी लिए। अब मैं इसे आगे बनाता हूँ, ध्यान देंगे। अब आप देखिए यहाँ तक बता दिए थे, यहाँ इस समीकरण को लिख दिए। अब देखिए माइनस में जो 1800 है इसका गुणनखंड करेंगे ना हम, ठीक है, यहाँ पर एक गुणनखंड छुपा है इसका, 1 से इसको गुना कर 1800 हो गया, तो 1800 का हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। आप देखेंगे कि गुना करके कितना करेंगे, जो 1800 पूर्णा चाहिए, और घटा करके चाहे जोड़ करके इतना हमें पूर्णा चाहिए 5x। तो देखिए इसको हम आपको लोग उत्तम करके दिखाते हैं, देख लीजिए। 2 से 2 × 18 यानी कि 900 हो गया, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 5 10 0। क्लियर। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5 10। क्लियर। अब देखिए नहीं कटने वाला है तो 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15। अब 3 से 3 दूना 6, 3 5 15। अब यहाँ पर 5 से 5 25। क्लियर। अब आप ध्यान दें, ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये तीनों को लो, और 8 5 40, इसको ले लो। समझ में आ गया। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, ये, और ये जो बच गया 3 तिया 9, अब 5 45, यानी कि अगर 45 को हम 40 से गुना करेंगे तो 1800 तो प्राप्त हो जाएगा, और अगर हम 45 में से 40 को घटाएंगे तो हमें 5 भी प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। ये प्राप्त होता है, इसको यहाँ पर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए x² और प्लस में लिखेंगे यहाँ पर 45x और माइनस 40x और माइनस 1800 बराबर 0। क्लियर। अब इसको तो हम क्लीन कर देते हैं, ये तो कल ऐसे समझाने के लिए लिखे थे, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब इससे आपको पूरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना जी। देखिए तो ये हो जाएगा यहाँ पर, अब x कॉमन, x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 45, ध्यान दिए, और यहाँ पर 40 कॉमन होगा तो यहाँ पर x बचेगा, 40 से भाग देंगे 1800 में, तो क्या प्लस हो जाएगा यहाँ पर 45। क्लियर। और बराबर 0। समझ में आ रहा है। अब देखिए x माइनस 40 हो गया। क्लियर। अब इन दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, x प्लस हो गया 45। क्लियर। बराबर 0, यानी कि x माइनस 40 बराबर 0 और x बराबर हो गया 40। यहाँ पर देख लीजिए x प्लस हो गया 45 बराबर 0
और x बराबर हो गया माइनस में 45, क्योंकि ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ गया। अब देखिए माइनस में तो कभी मान्य होगा चाल, तो ये हो गया अमान्य है, अमान्य है, समझ में आ गया। और ये क्या हो गया, मान्य है, क्योंकि चाल कभी माइनस में नहीं होगा, ये मान्य है। इसीलिए रेलगाड़ी की चाल हम x माने थे ना, तो क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर। तो ये हटा दो, यहाँ पर इसका आंसर लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चल कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल बराबर x माने थे तो x का मान यही 40 मानेंगे। समझ में आ गया। तो ये आपका सवाल पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लिए और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।